जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में एक नई वैकेंसी आ चुकी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वालों के लिए। 10वीं पास मात्र। यदि आप भी 10वीं पास है और किसी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 52,000 से भी ज़्यादा पदों की ये वैकेंसीज आ रखी है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में सारी कुछ जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जारी कर रखा है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आप देख सकते हैं टोटल पद आपके दे रखे 52,453 पद, जिसमें से आपका नॉन टीएसपी एरिया में है आपको 46,931 पद, और टीएसपी एरिया जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें 5522 पद आपके दे रखे हैं। ठीक है जी, इसमें अलग अलग आपके कैटेगरी वाइज पद दे रखे हैं और अलग अलग जो है पोस्ट वाइज भी पद आपके दे रखे हैं। जिसमें बात करें हम कि फॉर्म अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov पे आपको जाना है, और आपको जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे आपको क्लिक करोगे तो आपको होगा क्या, आपको SSO आईडी आपको लॉगिन करने के लिए पूछेंगे। यदि आपके पास में SSO आईडी पहले से बनी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, जीमेल आईडी से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास में जन आधार कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसमें तीन आपके ऑप्शन आते हैं। SSO आईडी लॉगिन करने के बाद आपको सिटीजन ऐप के क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OTR भी कहते हैं। यदि आपने पहले भी कभी फॉर्म भरा है, OTR रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके सारे कुछ डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने पड़ेंगे, आधार कार्ड, जो भी आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह, सारा कुछ आपको स्कैन करवाना पड़ेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपको ओरिजिनल लेके साथ में जाना पड़ेगा। OTR रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसमें जानते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 12/12/2024 को जारी हो चुका था। इसका फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो 31 मार्च 2025 से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट आपकी जो है रहेगी 19/4/2025, जो रात की 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और करेक्शन जो है आप 20 से लेकर 26 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं, यदि कोई गलती आप कर देते हैं तो। ठीक है जी, बाकी आप सबसे खुशी वाली बात यह है कि इसकी जो है एग्ज़ाम डेट भी जारी हो गई है। इसकी एग्ज़ाम है वो 18 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब जानते हैं हम एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो बताना चाहूँगा, जनरल, OBC और EBC कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपसे 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और यदि आप जो है OBC EBC जो NCL कैटेगरी और EWS कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 400 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी, और SC ST वालों के लिए 400 रुपये है। यदि आप करेक्शन करते हैं, यदि आपसे कोई फॉर्म भरते हुए गलती हो जाती है और करेक्शन यदि आप करते हैं तो उसको जो है आपका 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो कोशिश आपको ये करनी कि आपको गलती नहीं करनी है। जो भी आप फॉर्म भरे फर्स्ट टाइम, वो बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही पूरी करेक्ट डिटेल आपको फिल करनी चाहिए। आइडेंटिटी डिटेल हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो, है ना, तो विशेषकर आपको ध्यान देना है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया वेरियस ग्रुप डी, जिसमें नॉन TSP की 46,931 पद है, और TSP एरिया में 5522, जिसमें 10th पास वाले जो हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा है, सिर्फ आपको 10th पास मांगा है। 10th पास वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो अब हम जानते हैं इसमें अन्य योग्यता जो आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली है आपको स्वास्थ्य से संबंधित, जो आपको फॉर्म भरते वक्त विशेषकर आपको ध्यान रखना है, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका ठीक नहीं है तो आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरे जाएं, तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखो। और आपके दूसरों जो है आपका
योग्यता है वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र से रिलेटेड, जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ से भी आपने 10th पास की है वहाँ से उस स्कूल से जो है आपको प्रधानाचार्य के थ्रू आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। और साथ में जो है आपको ऐसे 2 उत्तरदायी जो ही हैं आपके, उससे भी आपको लिखवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट तैयार करवाना पड़ेगा कि आपका जो चरित्र है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना। और ध्यान ये रखना है कि आपको जो दो उत्तरदायी हैं वो आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए। भाई बंधु जो भी आपके रिलेशन हो, है ना, दोस्त वगैरह, वो आपके नहीं होना चाहिए, आपके रिलेशन से बिल्कुल दूर होना चाहिए। वही आपका जो है आपका सर्टिफिकेट काम आएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आपको भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में जो है नेपाल का प्रयोजन हो या फिर भूटान का प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आपको भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी, सिटीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है जी। अगली हम जानते हैं इसमें एज के बारे में। तो बताना चाहूँगी इसकी एज है वो 18 से लेकर 40 साल उम्र वाले जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो किस तरीके से आपका परीक्षा पैटर्न आने वाला है, तो बताना चाहूँगा आपका जो है पेपर है वो आपका 2 घंटे का होने वाला है। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें भूगोल के 10, इतिहास के 10, संविधान जो भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, समसामयिक घटना के 10 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य गणित के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी मिला के आपको टोटली 120 क्वेश्चन और 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ओके जी। चलिए अब जानते हैं हम पैटर्न के बारे में। तो बताना चाहूँगा इसमें आपका जो है 200 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपका हो गया, और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपसे करेक्ट हो वही आपको अटेम्प्ट करना है, गलत क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। गलत यदि अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 अंक आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट जो है चरण हम जानते हैं इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में कि किस तरीके आपका सिलेबस आएगा। उसके बाद हम वीडियो के एंडिंग की ओर चलेंगे। तो इसमें आपका सिलेबस जो है सामान्य हिंदी में आपको क्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, तद्भव तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार, है ना, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के अलग अलग शब्द हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका तो 10th सिलेबस आपका रहने वाला, जो भी आपकी ग्रामर रहती है हिंदी उसकी आपकी जो है पूछे जाएंगे। ठीक है। और दूसरी जो है आपका भूगोल। तो भूगोल में आपका क्या रहेगा, स्थिति, विचार, भौतिक स्वरूप, जो भौतिक विभाजन है, मृदा, है ना। अगली हम जानते हैं इसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, जिसमें आपके जो है ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा साहित्य जैसे क्वेश्चन जो है आपके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से हम जानते हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। तो इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख योग्यताएं, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर से आप देख सकते हैं हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके बेसिक नॉलेज और आपका जो है पूछा जाता है। गणित में आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग आपके दे रखे हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेडियो, है ना, इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ चुका होगा। और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।